आगे बढ़ेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन बरकरार रखा गया है। 9 छात्रों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कॉलेज में हिजाब बैन बिल्कुल सही है। चेंबूर के कॉलेज में बैन के खिलाफ छात्राओं ने यह याचिका डाली थी। 9 छात्राओं की याचिका थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन बिल्कुल सही है। तो देखिए, यह अहम फैसला है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल और कॉलेजों में बुर्के या हिजाब की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेंबूर के कॉलेज की छात्राओं ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी, मगर कोर्ट ने साफ कर दिया कि मकसद किसी विशेष धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन समान नियम लागू होना जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि शैक्षणिक परिसर, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यहां पर शिक्षा जरूरी है, ना कि हिजाब। तो अपने आप में यह बड़ा फैसला है। 9 छात्राओं ने एक याचिका दायर की थी और धार्मिक भावनाओं का इसमें हवाला दिया गया था और स्कूल कॉलेज के अंदर भी बुर्का और हिजाब पहनने की एक तरह से इजाजत मांगी गई थी। बैन जो लगाया गया था उसके बारे में कहा गया था कि यह गलत है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं माना। चेंबूर के आचार्य मराठा कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने से दरअसल रोका गया था। इसके खिलाफ 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। दावा किया कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कहा कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन बिल्कुल सही है। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर जो भी नियम है वो लागू रहेंगे। सभी स्कूल और कॉलेज के लिए नियम समान हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिससे पहले जब आपसे बात हो रही थी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया था, अब क्या डिटेल्ड ऑर्डर आ गया है? फैसले की मूल भावना क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट की, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पहले तो रिजर्व रखा था जब पिछली सुनवाई हुई थी, और आज जब फैसला दिया तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जहां पर शिक्षा ग्रहण किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वहां पर इस तरह के परिधान बिल्कुल ही उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यही कहने के बाद में माननीय जज ने जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले में और कौन कौन से ग्राउंड है, अभी थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद में प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले ही अबू आसिम आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता भी हैं, वो कोर्ट के इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में इस बात की इजाजत दी जाती है कि वो हिजाब या स्कार्फ पहन सके, जबकि कॉलेज प्रशासन का यह कहना है कि स्कूल या कॉलेज के गेट तक आप जो है हिजाब पहनकर आ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं तब आपको हिजाब निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में जाएंगे तो वहाँ बाकी भी बच्चे रहेंगे, तो सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म में एक तरह से नजर आने चाहिए। नहीं तो राजीव, इस फैसले का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ये नहीं लगता कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर कम से कम छात्राओं में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, यही सवाल मेरा भी था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, छोटे बच्चों को हम कह सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो कम से कम उन्हें हिजाब या स्कार्फ की इजाज़त होनी चाहिए। ये बाकायदा इस्लाम में लिखा हुआ है, इस्लामिक परंपरा है। हम इस कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानते हैं, तो जाहिर बात है कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। रही बात, जो पिटिशनर थे उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर आना बाकी है। विस्तृत ऑर्डर पढ़ने के बाद में इस पूरे मामले को आगे देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि कर्नाटक में जब हिजाब बैन का मामला सामने आया था, उसके बाद पूरे देश में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना, और ठीक उसी तरह से यहां पर भी इस विषय को तूल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस करके इस चर्चा को कम से कम खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है। लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पूरे मामले में अब सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को लेकर उसका एक राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि अब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आ चुका है, तो उस फैसले को हर पक्ष मानेगा।